पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय 41 वचन से आखिरी वचन तक हम सुनेंगे। तू तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, अर्थात यदि वे मुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। सो मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो इस देश में जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ। सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए निकल आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, ले पी, और मैं तेरे ऊँटों के लिए पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया हो। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देख, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतरकर भरने लगी, और मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। और उसने फुर्ती से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? और उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले आऊं। सो अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कहो, ताकि मैं दाहिनी ओर व बाई ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं और न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनका यह वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वही बिताई, और तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखते हैं कि वह क्या कहती है। सो उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और इब्राहिम के दास और उसके सभी साथी को विदा किया, और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की अधिमाता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। इस पर रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। सो वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, सो लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था, और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं, और रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा,
वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।